ईरान ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी जारी रखता है तो खत्ते में जहाजरानी को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के तिजारती जहाज़ों और तेल बरदार टैंकरों के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करता रहा तो ये जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का आगाज़ साबित हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसी सूरत में ईरानी मुसल्लह अफ़वाज खलीज फ़ार्स, बहरा उम्मान और बहरा अहमर में किसी भी दरामद या बरामद को जारी रखने की इजाज़त नहीं देंगी। उधर अमेरिका के सेंटक्यान ने ऐलान किया है कि ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी पीर के रोज़ शुरू की गई थी। इब्तदाई 24 घंटों में खलीज उम्मान में 6 तिजारती जहाज़ों को वापस लूटना पड़ा। मजीद बरां सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक बयान में कहा, चीन इस बात पर बहुत खुश है कि मैं आबनाए हरमस को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूं। मैं ये पूरी दुनिया के लिए कर रहा हूं। इससे कबल चीन ने वाज़ेह ऐलान किया था कि उसके तमाम तिजारती बहरी जहाज़ मामूल के मुताबिक आबनाए हरमस से गुजरेंगे और अमेरिका ने किसी किस्म की खलल डाली तो चीन ताकत का इस्तेमाल करिएगा। अलबत्ता चीन ने अमेरिका को यकीन दिलाया कि वो ईरान को असलहा फराहम नहीं कर रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों के सिलसिले में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अपने वफ्द के हमरा तेहरान पहुंच गए हैं। याद रहे, इससे कबल ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने अपने हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान एक पाकिस्तानी सालिस के जरिए राब्ते बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर पेश किया जा चुका है और हर राब्ते में इसी मौक़िफ़ को दोहराया जाएगा। इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर जनूबी लुबनान के उन इलाकों के लिए इनखला के हुक्म का नया ऐलान जारी किया है जहां उसके मुताबिक फ़ज़ाई हमले जारी हैं। IDF का कहना है कि वो दरियाए ज़हरानी के जुनूब में वाक़ इलाके में नुमायां ताकत के साथ कार्रवाई कर रही है और लोगों को चाहिए कि फ़ौरन इलाका खाली करके शुमाल की जानिब मुंतकिल हो जाएं। दूसरी तरफ लुबनान की इस्लामी मुज़ाहिमत नुमाइंदा हिज़्बुल्लाह ने बुध के रोज़ शुमाली इसराइल में कई रॉकेट दागे हैं। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने खबर रसां इदारे AFP को बताया कि हिज़्बुल्लाह की जानिब से दागे गए रॉकेटों की तादाद 30 के करीब थी, जबकि हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर और लुबनान में मौजूद इसराइली फ़ौजियों पर 24 हमले किए गए। इसराइल ने इन हमलों के नतीजे में हलाकशुदगान की तादाद बताने से गुरेज किया। बरतानवी वज़ीर ख़ज़ाना रेचल रेव्स ने अखबार डेली मरर को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि वो इस बात पर बहुत मायूस और नाराज़ हूं कि अमेरिका ने जंग शुरू तो कर दी लेकिन इससे निकलने की कोई हिकमत अमली नहीं सोची। बरतानवी वज़ीर ने कहा, हमारी जंग नहीं है, ये एक ऐसी जंग है जिसमें हमने शामिल ना होने का फ़ैसला किया, लेकिन इसके बावजूद हमारी मईशत पर इसके असरात मुरत्तब होंगे। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मंसूर बिन जायद उन नहयान ने भी ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ से टेलीफोन किया, जिसमें इलाकाई पेशरफ्त और तनाव कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ओहदेदारों खित्ते में होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायज़ा लिया और शेख मंसूर ने दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव को कम करने के तरीक़े दरियाफ्त किए।